दोस्तों, मुहर्रम इस्लाम धर्म में रमजान के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट महीना होता है। इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी साल का पहला महीना होता है। यह महीना सुन्नी और शिया समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस रखता है। एक ओर जहां सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लिए यह महीना हर्ष और उल्लास का होता है, शिया मुस्लिम 10 मुहर्रम को ताजिया का जुलूस निकालकर इसे शोक के रूप में मातम मनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुहर्रम और ताजिया से रिलेट को बताएंगे उन फैक्ट्स को जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अंग्रेजी साल के 12 महीने होते हैं, उसी तरह से मुहर्रम, सफ़र, रबी अल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों के नाम होते हैं, जिसे हिजरी साल कहा जाता है। हिजरी वर्ष का पहला महीना मुहर्रम होता है तो इसका आखिरी महीना जुअल हज्जा होता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ने इसी महीने को अल्लाह का महीना कहा है। इस माह में रोज़ा रखने का महत्व रमज़ान में रोज़ा रखने के फल के बाद दूसरे स्थान का माना जाता है। इस महीने में जंग करने की मनाही होती है, क्योंकि पूरे महीने भर लोग अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 9 मुहर्रम को रोज़ा रखता है उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जबकि इस माह के हर एक रोज़े का महत्व एक महीने के रोज़े के बराबर होता है। महीने के महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक ने इस माह में खूब रोज़े रखे। 10 मुहर्रम यानी मुहर्रम महीने की 10 तारीख को अशूरा बोला जाता है। अशूरा का महत्व सुन्नी और शिया में अलग अलग होता है। सुन्नी मुसलमानों के लिए यह अशूरा हर्ष और उल्लास का त्यौहार होता है, जबकि शिया मुसलमानों के लिए 10 मुहर्रम का दिन शोक का होता है, क्योंकि इसी दिन 680 ईस्वी में इराक की करबला की जंग में शिया समुदाय के तीसरे इमाम और हजरत मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की उनके 72 साथियों के साथ हत्या कर दी गई थी। शिया समुदाय के लोग 10 मुहर्रम के दिन ही ताजिया का जुलूस निकालते हैं। दोस्तों, ये जो ताजिया होता है यह इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक माना जाता है, जो बांस, रंग बिरंगे पेपर और दूसरे सजावटी मटेरियल से बनाया जाता है। शोक का मातम मनाने के बाद इसे दफन कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दोस्तों, 10 मुहर्रम को ताजिया निकालने की परंपरा की शुरुआत भारत हिंदुस्तान से ही हुई थी। दोस्तों, 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर मुस्लिम समुदाय 2 गुटों में बट जाता है। एक गुट का मानना था कि मुस्लिम समुदाय का लीडर, जिसे खलीफा कहा जाता है, वो सिर्फ मोहम्मद साहब के फैमिली से होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले मुस्लिमों का गुट शिया समुदाय कहलाया। शिया समुदाय के मुताबिक हजरत मोहम्मद के दामाद अली ही उनके असली उत्तराधिकारी होने चाहिए थे। शिया शब्द शियात अली का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ अली, जबकि हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर दूसरे मुस्लिम गुट का ये मानना था कि मुस्लिमों की खलीफा मुस्लिम समुदाय से ही चुना जाना चाहिए और वह कोई भी हो सकता है, जिसका चुनाव करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया जाएगा। इस मत वाले समुदाय को सुन्नी बोला गया। इनके मुताबिक हजरत मोहम्मद का साथी अबू बकर ही खलीफा बनना चाहिए था। ये तो थी दोस्तों शिया और सुन्नी बनने की बात। जानते हैं कि करबला की उस जंग के बारे में। इसका सीधा नाता मुहर्रम के 10वें दिन अशूरा को मुस्लिमों द्वारा जो ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा कौन बनेगा जो पूरे मुस्लिम समुदाय को लीड करेगा, इसे लेकर 680 ईस्वी में इराक में स्थित करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उमायद आर्मी के बीच में एक जंग होती है। हुसैन इब्न अली हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा और उनके दामाद अली के बेटे थे। कहानी शुरू होती है 2 मुहर्रम से, जब हुसैन अली अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में पहुंचे। इस बात की जानकारी जैसे ही उमायाद सैनिकों को हुई तो उन्होंने हुसैन को करबला के बीच रेगिस्तान में ही रोक लिया। हुसैन और उनके साथियों को समझौता करने के लिए मजबूर करने के लिए उमायाद आर्मी ने उन सभी को नदी से बहुत ही दूर रोका, ताकि वे रेगिस्तान की गर्मी में पानी के लिए बेबस हो जाएं। 7 मुहर्रम आते आते हुसैन और उनके साथियों के पास न पीने के लिए पानी था और न ही उनके पास भोजन।
ऐसी स्थिति में उमायद कमांडर को लगा कि हुसैन उसके सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन 9 मुहर्रम के दिन उमायद और हुसैन के बीच समझौता फेल हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन यानी 10 मुहर्रम को हुसैन और इनके साथियों पर हमला हो जाता है। उमायद के उस खौफनाक हमले में हुसैन और उनके सभी 72 साथी शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, 10 मुहर्रम को हुई इस घटना ने शिया समुदाय के लोगों को तोड़ कर रख दिया था, झकझोर दिया था, जिसका दर्द वो आज भी बयां करते हैं। उनके नेता पर हुए ऐसे विभत्स दर्दनाक हमले को हर साल मुहर्रम के महीने में मातम मनाते हैं। 10 मुहर्रम यानी अशूरा के दिन ताजिया, जो कि उनके तीसरे इमाम हुसैन की दरगाह का रिप्लिका होता है, उसका जुलूस निकाल कर इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को नमन करते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो देश में 12वीं सदी में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल के पहले सुल्तान बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही शासनकाल में दिल्ली में ताजिया का जुलूस निकाला जाने लगा। उसके बाद यह भारत के दूसरे शहरों में भी फैल जाता है, लेकिन सबसे खास ताजिया जुलूस लखनऊ का माना जाता है, जहां इमाम बाड़ा पर लोग लाखों शिया मुस्लिम इकट्ठे होकर अपने लिए जान कुर्बान करने वाले हुसैन अली और उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं। दोस्तों, इसे लेकर एक मान्यता और भी है, जो कि गूगल और विकिपीडिया के सोर्सेस से हमें मिलता है। दोस्तों, गूगल और विकिपीडिया के मुताबिक ताजिया जुलूस निकालने की परंपरा की शुरुआत भारत से ही हुई थी। इसे मंगोल शासक तैमूर ने 14वीं सदी में शुरू किया था। हालांकि दोस्तों, शिया सुन्नी की आबादी को लेकर कोई एग्जैक्ट डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 90% सुन्नी मुस्लिम हैं, तो शिया मुसलमानों की आबादी करीब 10% है। तो वहीं पर ज़्यादातर मुस्लिम देशों में सुन्नी समुदाय की आबादी शिया समुदाय से बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ईरान, इराक, अजरबैजान, बहराइन में शिया मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, जबकि लेबनान, यमन, सऊदी अरबिया के साथ दूसरे देशों में भी अच्छी खासी शिया आबादी रहती है। तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद यानी 632 ईस्वी के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर शिया और सुन्नी में उठा हुआ विवाद आज इस लेवल पर आ गया है कि यह अब शिया और सुन्नी के बीच कोई साधारण विवाद नहीं रह गया है। 1979 के इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद यह विवाद दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और स्ट्रॉन्ग बन चुका है। शिया और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे को इतना ज़्यादा नफरत के साथ देखते हैं कि उनके बीच जंग जैसे हालात भी हमेशा बने रहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरबिया और ईरान के बीच के रिश्तों को ही देख लीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है।